अकबर, जिसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक फैला और इस दौरान उन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को अपने साम्राज्य में शामिल किया, बल्कि एक स्थिर और समृद्ध शासन की नींव भी रखी। अकबर का जीवन, उनकी नीतियां और उनके द्वारा किए गए सुधार भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस विस्तृत लेख में हम अकबर के जीवन, उनके शासनकाल, उनके योगदान और उनकी विरासत के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। वे मुगल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। हुमायूं उस समय मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, लेकिन शेरशाह सूरी से हारने के बाद उन्हें अपने राज्य से निर्वासित होना पड़ा था। अकबर का बचपन इसी संघर्ष और निर्वासन के बीच बीता। अकबर का अधिकांश प्रारंभिक जीवन काबुल में बीता, जहां उनके चाचा अस्करी मिर्जा ने उनकी देखभाल की। अकबर को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तीरंदाजी और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की। उनकी मां और उनके संरक्षक बैरम खान ने उन्हें राजनीति और शासन की बारीकियों से अवगत कराया। अकबर का राज्याभिषेक और प्रारंभिक शासनकाल। अकबर के पिता हुमायूं 1556 में उनकी मृत्यु से पहले ही दिल्ली की गद्दी को पुनः प्राप्त कर चुके थे, लेकिन हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत ही अस्थिर स्थिति में था और कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियां थीं। बैरम खान, जो अकबर के संरक्षक और मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख सेनापति थे, ने अकबर की ओर से शासन की बागडोर संभाली। बैरम खान ने अकबर की ओर से कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में बैरम खान ने हेमू की सेना को पराजित कर अकबर के शासन की नींव मजबूत की। अकबर का स्वतंत्र शासन। 1560 में अकबर ने बैरम खान को सत्ता से हटाने का निर्णय लिया और स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। उन्होंने बैरम खान को हज यात्रा पर भेज दिया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अकबर ने अपनी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना शुरू किया। अकबर ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसमें राज्य को सूबों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सूबे का प्रबंधन एक सूबेदार के हाथ में होता था, जो सीधे अकबर को रिपोर्ट करता था। अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई सुधार किए, जिनमें भूमि राजस्व प्रणाली में सुधार, न्यायिक प्रणाली की स्थापना और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना शामिल था। अकबर ने भूमि राजस्व प्रणाली में भी सुधार किया। उन्होंने जमींदारी और रयतवारी प्रणालियों की जगह दहसाला प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें भूमि की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। इस प्रणाली के तहत किसानों को सीधे राज्य को कर का भुगतान करना होता था, जिससे भूमि मालिकों और किसानों के बीच होने वाले शोषण को कम किया गया। अकबर ने न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किए। उन्होंने न्याय के सिद्धांतों को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने के लिए काजी और मुफ्ती जैसे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्याय प्रणाली धर्म, जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो। अकबर का सांस्कृतिक योगदान। अकबर के शासनकाल में भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने भारतीय और फारसी कला के संयोजन से एक अनूठी शैली विकसित की, जिसे मुगल कला के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और संगीतकार थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया, जो उनकी वास्तुकला और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतीक है।
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और पंच महल जैसी भव्य इमारतें हैं, जो आज भी अकबर की वास्तुकला के अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और राजा टोडरमल शामिल थे। ये सभी विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे और अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर की मृत्यु और विरासत। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है और उनकी नीतियों और सुधारों ने मुगल साम्राज्य की नींव को स्थायी रूप से मजबूत किया। अकबर का शासनकाल केवल एक साम्राज्य के विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को भी गहरे से प्रभावित किया। उनकी नीतियों ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समावेशिता और न्याय की अवधारणाओं को भारतीय समाज में स्थापित किया। अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण और दीन-ए-इलाही। अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण उनके शासनकाल की एक अनूठी विशेषता थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया और अपने साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। अकबर का दीन-ए-इलाही धर्म इस दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम था। दीन-ए-इलाही एक ऐसा धर्म था जो विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। यह धर्म हिंदू, मुस्लिम, जैन और पारसी धर्मों के तत्वों को शामिल करता था। हालांकि यह धर्म लोकप्रिय नहीं हुआ और अकबर के बाद इसे अपनाने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन दीन-ए-इलाही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उनके सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने के दृष्टिकोण का प्रतीक था। अकबर और राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों के साथ एक सशक्त और स्थायी गठबंधन स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक नीति अपनाई। उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें मुगल साम्राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर की यह नीति राजपूतों के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाने में सफल रही। अकबर ने राजपूतों के प्रति सम्मान और मित्रता का दृष्टिकोण अपनाया, जिससे वे अकबर के प्रति निष्ठावान रहे। इस नीति ने अकबर को राजपूतों के साथ सैन्य और राजनीतिक गठजोड़ स्थापित करने में मदद की, जिससे मुगल साम्राज्य को स्थायित्व और सुरक्षा मिली। अकबर और साहित्यिक योगदान। अकबर के शासनकाल में साहित्यिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने फारसी, अरबी और हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कई महान लेखक और कवि थे, जिन्होंने साहित्यिक धरोहर को समृद्ध किया। अबुल फजल अकबर के प्रमुख दरबारी ने आईने अकबरी और अकबरनामा जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की, जो अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण साहित्यिक धरोहर हैं। अकबर के शासनकाल में तानसेन जैसे महान संगीतकार भी हुए, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अकबर ने संगीत और कला को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय संगीत और कला में एक नया युग आया। अकबर की प्रशासनिक और सैन्य नीतियाँ। अकबर ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक और सैन्य नीतियों को प्रभावी और संगठित बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया, जिन्हें सूबेदारों के माध्यम से प्रबंधित किया गया। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की स्थापना की, जिसके तहत अधिकारियों को उनके रैंक और जिम्मेदारियों के आधार पर सैनिकों की एक निश्चित संख्या को बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया। अकबर ने सैन्य अभियानों में भी कुशलता दिखाई। उन्होंने गुजरात, बंगाल, कश्मीर और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। अकबर ने अपनी सैन्य रणनीतियों और ताकत का उपयोग करके मुगल साम्राज्य को विस्तार और स्थायित्व प्रदान किया। अकबर का जीवन और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने न केवल एक विस्तृत और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक स्थायी और न्यायपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली की भी नींव रखी।
अकबर की नीतियों और उनके द्वारा किए गए सुधारों ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व और समृद्धि प्रदान की और उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग बना दिया। अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण, उनकी सांस्कृतिक नीतियाँ और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार भारतीय समाज में आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन और उनका कार्य हमें सिखाता है कि एक सच्चे शासक के लिए धर्म, न्याय और समावेशिता का पालन कितना महत्वपूर्ण है। अकबर भारतीय इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे।